जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक महीने में पीपल पतवारी की कहानी सुनेंगे, जिसका कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है और सब जन पीपल पतवारी की पूजा कथा कथा कहानी सुनते हैं। एक गुजरिया थी। कार्तिक स्नान के लिए वो पुष्कर जी गई। जाते हुए बहू से कहा कि दूध दही बेचकर पैसे ठीक से रखना। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। सास के जाने के उपरांत बहू दूध दही बेचने निकली। कार्तिक का महीना था। रास्ते में उसने देखा बहुत सारी महिलाएं पीपल पतवारी माता को सींच रही थी। बहू ने सभी से पूछा, आप क्या कर रही हो और इससे करने से क्या लाभ है? तब सभी महिलाएं बोली, हम पतवारी माता बड़ पीपल सींच रहे हैं। इससे अन्न धन संतान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जो बिछड़ जाते हैं उनका भी मेल मिलाप हो जाता है। तब बहू ने कहा, आप लोग तो पानी से सींच रहे हो, किंतु मेरे पास तो दूध है तो मैं दूध से सींचूंगी। और बहू रोज दूध से पतवारी माता बड़ पिंपल को सींचने लगी। वह दूध बेचती नहीं थी, सारा दूध पतवारी माता को अर्पण कर देती थी। कार्तिक का महीना ऐसे करते करते पूरा हो गया। जब सास लौट आई तो उसने बहू से पूछा कि तूने जो महीना भर दूध दही की बेचे आए उसकी कमाई कहाँ पे है? बहू बोली, माँ जी मैं आपको हिसाब कल दूंगी। अगले दिन बहू बड़ पीपल पतवारी माता के पास जाकर सो गई। सो पतवारी माता बोली, तू यहाँ क्यों सो रही है? बहू ने कहा, मेरी सास तीरथ करके आ गई और उसने मुझसे दूध दही का हिसाब मांगा है, किंतु आप जानती हो कि मैंने तो सारा दूध आपको तथा बड़ पीपल को सींच दिया था। मैंने दूध दही तो बेचा ही नहीं था। तब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैं सासू जी को पैसे कहाँ से दूं? पतवारी माता बोली, बेटी मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास जो पत्थर कंकर पड़े हैं तू वो लेके जा। बहू ने टोकरी में जितना कंकर पत्थर भर सकती है उतना भर लिया और घर पर आकर गौशाला के एक कोने में रख दिया। सासू बोली, बहू पैसे कहाँ है? हाँ सासू जी। बहू बोली, गौशाला के एक कोने में रखे हैं। सासू जी ने गौशाला में जाकर देखा तो वहाँ टोकरी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू ने बहू से कहा, बहू तूने चोरी की है या डाका डाला है? इतना धन कहाँ से लेकर आई? तब बहू बोली, सासू जी ना तो मैंने कोई चोरी की ही ना कोई डाका डाला। मुझ पर पतवारी माता प्रसन्न हुई है। आपके तीरथ जाने के पश्चात मैंने दूध दही नहीं बेचा, बल्कि सारा दूध दही मैंने बड़ पीपल पतवारी माता को सींच दिया था। आपने पैसे मांगे तो मैं माता के पास जाकर पैसे मांगने लगी। पतवारी माता बोली, तू कंकर पत्थर लेके जा। और उनकी कृपा से पत्थर कंकर हीरे मोती में परिवर्तित हुए। सास ने कहा, अगले साल कार्तिक महीने में मैं भी पतवारी बड़ पीपल सींचूंगी और तुम मुझसे पैसे का हिसाब मांगना। अगले साल कार्तिक का महीना आया। सास ने सोचा कि बहू तो कच्चे दूध से और थोड़े ठंडे दूध से पतवारी माता को सींचती थी, मैं तो गरम गरम दूध से पतवारी को सींचूंगी और तो मुझे ज्यादा धन मिलेगा। और उबलते दूध से पतवारी माता बहू सास सींचती थी, जिससे माता के शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए। माता बुढ़िया माई को बहुत दुराशीष देने लगी। कार्तिक का महीना पूरा होने की राह देखने लगी। बहू ने अपने सास से पैसे मांगे। सास पतवारी माता के पास जाकर सो गई। माता बोली, बूढ़ी माई तू यहाँ क्यों सोई है? बुढ़िया माई बोली, क्या करूँ, मेरी बहू मुझसे पैसे मांग रही है। माता बोली, मेरे पास तो कंकर पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है, तू सो, तू ये लेके जा। बुढ़िया माई तो बड़ी लोभी थी। उसने बड़ी सारी टोकरी ली और टोकरी में खूब बड़े बड़े कंकर पत्थर भर दिए
और गौशाला में एक कोने में जाके रख दिए। जब बहू ने सास से हिसाब मांगा तो सास बोली, बहू तू गौशाला में रखे हैं वो लेके आ जा। बहू ने जाकर देखा तो वहाँ टोकरी में सांप बिच्छू रेंग रहे थे। बहू ने जोर से सास को आवाज दी, माँ जी, माँ जी। सासू जी बोली, क्या हो गया? सासू जी तो डर गई। उसने देखा सांप बिच्छू रेंग रहे हैं। वो बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी आप पथवारी माता के पैर पड़ो और मैं आपके पैर पकड़ूंगी। सास ने पथवारी माता के पैर पकड़ लिए। सारे सांप बिच्छू गायब हो गए। पथवारी माता ने जिस पर बहू पर कृपा करी, वैसी पथवारी माता सब पर कृपा बनाए रखे। जैसे बुढ़िया माई को पथवारी माता ने सबक सिखाया, सब यही ध्यान में रखे कि अति लोभ करके भगवान को पूजना अच्छा नहीं रहता है। भगवान उसे भी सबक सिखाता है। तो कैसी लगी पीपल पथवारी की कहानी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स जरूर कीजिए और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले मेरी नए कहानी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।